on the notification bell for more अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष सरदार मनजिंदर सिंह बिट्टा ने आज यहां कहा कि पाकिस्तान अधिकृत पीओके भारत का हिस्सा है, लेकिन हम शांतिप्रिय लोग हैं, इसलिए पीओके के लिए झगड़ा नहीं करते। उन्होंने पाक व उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोका तो उसे पीओके से हाथ धोना पड़ेगा। सरदार मनजिंदर सिंह बिट्टा चंडीगढ़ से दिल्ली जाते समय रविवार को समालखा के हटवाला रोड स्थित नरेंद्र डिकाडला के कार्यालय पर अपने अल्पावास के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। सरदार एमएस बिट्टा ने लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के दिन पाकिस्तान द्वारा किए गए कश्मीर में आतंकवादी हमले की कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा कि शायद पाकिस्तान ने ये समझ लिया कि भारत में इस बार मिली जुली सरकार बनी है, इसलिए वह फिर से भारत में आतंकी गतिविधियों को सक्रिय करना चाहता है। लेकिन पाक व उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई को मालूम होना चाहिए कि जब बात देश की सीमाओं की रक्षा की आती है तो हम सब एकजुट होकर बाहरी शक्तियों का मुकाबला करते हैं। पाक भारत सरकार को कमजोर समझने की भूल न करें। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर आतंकी गतिविधि का पहले से भी ज्यादा मजबूती से मुकाबला किया जाएगा। कश्मीर में बार बार हो रहे आतंकी हमलों के बारे पूछे जाने पर आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टा ने कहा कि आप पत्रकार हैं, आपको सवाल पूछने की आजादी है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत से अब आतंकवाद का सफाया हो चुका है। भारत इतना बड़ा देश है, आईएसआई देश के माहौल को खराब करने की नीयत से रह रहकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रही है, जिसका भारतीय सैनिकों की ओर से उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस मौके पर नरेंद्र डिकाडला, रणधीर शर्मा, गोल्डी बलिंदर, दीपक, अनिल चुलकाना, सुनील भड़वाल, माजरी, साहिल खुराना आदि लोगों ने स्वागत किया। समालखा से खबरें दमदार के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। इतना बड़ा वाक़या हुआ कि पाकिस्तान वालों ने समझ लिया कि मिली जुली सरकार बनी और उन्होंने बताने की कोशिश की कि हम अभी एक्टिव हैं, और उसके बाद अभी तक पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को गोली का जवाब मिलता है कि हम आईएसआई को, पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं मिली जुली सरकार हो सकती जहाँ प्रथम रात आ जाए, जहाँ सीमाओं की रक्षा आ जाए, वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पहले से भी ज़्यादा आतंकवादियों को ठोका जाएगा। अगर पाकिस्तान से आया, बॉर्डर क्रॉस करके वापस नहीं जा पाएगा, किस तरीके से पहले इनको रगड़ा, ऐसी इससे ज़्यादा रगड़ा जाएगा। आतंकवाद समाप्त हो चुका है। कोशिश उनकी रहती है कि हालात ख़राब करें, और उस दिन इसलिए मौका मिला उनको गलत करने मिली जुली सरकार। तो बार बार सर फिर यही हमले हो रहे हैं, सब बार बार सरकार कह रही है कि हम इस पर पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, बार बार दोबारा फिर हमले हो रहे हैं सर इस पर। अभी इसी महीने में कम से कम 3-4 बार हमले हुए हैं सर। हाँ। सर अभी पीछे नहीं। देखो मेरी बात, हाँ जी, इतना बड़ा देश है, हम हमलों की बात करते हैं, जो पहले हमले होते थे उनका कभी जिक्र नहीं करते आप। क्या आतंकवाद समाप्त हुआ उसका जिक्र नहीं करते आप। इतना बड़ा देश है, दुनिया में विश्व गुरु की तरफ भारत आगे बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया की निगाह यहाँ पे है, चाइना है, पाकिस्तान है, और कई देश हैं, जो कनाडा है, खालिस्तानी है। सवाल ये है कि ये आपसे मैं सहमत नहीं हूँ कि बार बार आतंकवादी हमला हो रहा है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं। आपका दूसरा सवाल, आपको आज़ादी है, आप सवाल पूछ सकते हैं, पर आप ये नहीं कह सकते कि बार बार हमले हो रहे हैं। इतना बड़ा देश, कहीं ना कहीं पाकिस्तान मौका दे के आईएसआई कोशिश करती है कि मैं पहले की तरह अपना आतंकवाद का प्रभाव डालूँ। वो जमाने खत्म हो चुके हैं। एक गोली चलेगी, 100 गोली का जवाब दिया जाएगा। अब किसी जवान को दिल्ली से नहीं पूछना पड़ेगा किसी को गोली मारने के लिए पाकिस्तान की फौज का जवाब देने के लिए। on the notification bell for more